थे सीए आएगा, नाविका जी मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ये मुसलमान कहां जाएंगे, ये 20 करोड़ मुसलमान जो है अरब सागर में डाल दिए जाएंगे। अब मैं 20 करोड़ की तो फिगर नहीं मांगता हूं, वारिस पठान 10 मुसलमान के नाम बता दे जिनकी नागरिकता छिन गई। अन्यथा ये जो बोले ना जमीनें और मस्जिदें छिन जाएगी, उसको भी उतने ही सीरियसली लेना है जितना कि सीए के टाइम पे लिया था। दूसरी बात, आते आज के टॉपिक पर, ईडन गार्डन का मैंने फैक्ट चेक किया। ये सिर्फ फैक्ट चेक हो जो इनको फैक्ट चेकर बड़े अच्छे लगते हैं, इनके तरफ के फैक्ट चेकर, और उन्होंने भी फैक्ट चेक किया है। ईडन गार्डन का है कि लॉर्ड ऑकलैंड के पास था, लॉर्ड ऑकलैंड। अब ये मुझे नहीं लगता ये मुसलमान है लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री को। अब यहां पे मुस्लिम कहां से आ गया? फिर राजभवन जिसपे क्लेम करते हैं ये ब्रिटिशर्स ने बनाया, जब चले गए ब्रिटिश तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर किया। फोर्ट विलियम 1696 में ब्रिटिशर्स ने बनाया और ईस्टर्न कमांड को दे दिया। इसमें आप बता दीजिए कि कौन सा है आपका यहाँ पे वक्फ का दावा। एनीवे, थर्ड पॉइंट पे आता है और आखिरी पॉइंट है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, नफरत की बात वारिस पठान जी आप कर रहे हैं। वो लोग जो बार बार सन तर्ज से जुदा के नारे को जस्टिफाई करते हैं, वो दूसरे फराज मियां हैं, उनके यहां बोलते हैं मठाधीश माफिया है, उनके टीएमसी वाले बोलते हैं कि मृत्यु कुंभ है, जो बार बार हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदू आस्था पर चोट करते हैं और हिंदुओं को समाप्त करने की धमकी देते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। एक ही बात फारिस भाई बता दीजिए कि क्या 1500 साल पुराना एक मंदिर, उस पर वक्फ ने क्लेम किया। इस्लाम 1400 साल, मतलब जैसे कुरान पाक 1400 साल पहले आई है, तो उसके बाद इस्लाम जो है एक प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से हम लोगों को मिला कुरान से। तो बताइए कि उससे पहले का क्लेम कैसे हो रहा है? ये कैसे क्लेम हो सकता है? शिव मंदिर कैसे 1500 साल पुराना क्लेम हो सकता है? वो समझा दीजिए। वारिस भाई शहजाद 30 सेकंड सुनो तो सही। अभी देखो, हाँ सुनो, अभी शहजाद पूना वाला ने आधे घंटे का इतना बड़ा भाषण दिया, आधा घंटा, मगर एक भी तर्क वाली बात नहीं की उसने। ठीक है, रमजान मुबारक, बिल्कुल आपको भी है, मुझे भी। आज तो 11वां रोजा हो गया, मुझे पता नहीं आप रखते हैं या नहीं रखते। आप होली मुबारक भी बोल दो। गंगा जमनी तहजीबी का मानते हैं, होली मुबारक हो, तमाम को होली की बोल दिया ना, होली मुबारक। अरे उसमें क्या, हमारे दिल में नफरत नहीं, होली मुबारक हो आप तमाम देशवासियों को, उसमें क्या है, खेलना मुबारकबादी देने में कोई गुनाह थोड़ी है। बात सुनो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा ना कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है नाविका जी। संविधान के दायरे में रहकर आप हम तमाम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम कर डालेंगे, वायलेंस कर डालेंगे, नहीं, संवैधानिक तौर से पूरे देश में एहतजाज किया जाएगा। शाहीनबाग नहीं बना सकते क्योंकि इसमें दूसरों के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, इसलिए शाहीनबाग जैसा प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था लोगों के लिए ये उनके अधिकार का हनन है। तो आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन संवैधानिक अधिकार उसका है, रास्ते रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन रिजवान भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये ईडन गार्डन्स इनका हो गया, हमारा संसद भवन इनका हो गया क्योंकि वो जमीन भी वक्फ की है, फोर्ट विलियम्स इनका हो गया, एयरपोर्ट इनका हो गया, महाकुंभ की जमीन इनकी हो गई, सब कुछ, मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर भी वक्फ के हो गए, तो बचा क्या? और किसी भी चीज पर अगर ये उंगली रख दें तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ हो गया, और अगर इसको खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला हो गया। जी नाविका, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। 2-3 बातें बोली वारिस साहब ने। एक, उन्होंने बोला मुसलमान नाराज है, मुसलमान गुस्सा है। तो नाविका, मुसलमान तो पूरी दुनिया में गुस्सा है। अभी सीरिया में मारपीट हो रही है, इतना गुस्सा है। अभी कल ट्रेन उनकी हाईजैक कर ली गई, वहां मारपीट हो रही है, मुसलमान वहां भी गुस्सा है, और मुसलमान हिंदुस्तान में भी गुस्सा है। तो वारिस भाई, मुसलमान तो पूरे दुनिया में गुस्सा है, तो मुसलमान के गुस्से की फिक्र करनी बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ओके, आई एग्री। नाउ नेक्स्ट लाइन इज ओके, शो मी द वक्फ, शो मी वेयर इज द वक्फ, जैसा अभी शहजाद ने बोला। अरे तुम वक्फ तो दिखाओ कि जब किसी लॉर्ड ने इसको प्रेजेंट किया था, दिया था, तो उसके बाद वो तुम्हारा कैसे था, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ डिबेट में आओ, तब तो हम तुम्हारी सुने। तुम जुबान खर्च करने आते हो और डिबेट का 1 घंटा खराब करके एक कंटेंट देके सिर्फ चले जाते हो। तो वारिस जैसे लोग और मुस्लिम जैसे भी ये बाकी लोग हैं, इनको मैं फिलहाल इस टाइम देश के मीडिया, सोशल मीडिया के लिए नाविका, ये सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइडर।
और उस कंटेंट पे हम लोग अपने अपने प्रोग्राम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। उसके बाद ये भी आगे बढ़ जाते हैं, हम भी आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई, जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी, जैसा शहजाद ने बोला, ये कहते थे मुसलमानों को जेलों में डाला जाएगा। 4 साल हो गए ट्रिपल तलाक एक्ट आए हुए। इनके पास क्या डेटा है, कितने मुसलमानों को डाला गया, कितनों को नहीं डाला गया, कोई इनके पास लिस्ट है? नहीं है। उस टाइम भी ये कंटेंट दे रहे थे, आज भी ये कंटेंट दे रहे हैं, और कल भी ये कंटेंट देते रहेंगे, और रोज ये कोई ना कोई बकवास करते रहेंगे, जिसपे हमको कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के लिए मिलता रहेगा, बस। लेकिन तहसीन भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वहां राशिद अल्वी जी हैं, वो कह रहे हैं AIMPLB को सारे रास्ते बंद करके और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को बताती है कि वो फ्रीडम मूवमेंट की, स्वतंत्रता के समय की एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को स्वतंत्रता दिखाई। तो इस देश में हक किसके हैं? सिर्फ मुसलमानों के हैं कि उनको कोई बात पसंद नहीं आएगी तो वो सड़कें बंद करा देंगे? क्या ये उनका संवैधानिक हक है? इसके बाद कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि मंदिरों का सोना हमें दे दीजिए। आप वक्फ क्यों ले रहे हैं? सोना ले लीजिए मंदिरों से। वक्फ का कहीं पर भी उंगली रखकर उसे वक्फ की जमीन बता देने की जो होड़ मची हुई है, इसका इलाज क्या है? और इसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोले तो बोलेंगे मोदी, योगी, ये सारे मिलकर जो हैं ये मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि वक्फ के खिलाफ और वक्फ के इस तरह के दावों के खिलाफ किसी की आवाज क्यों नहीं निकलती? नमस्कार नाविका जी, आपको सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में और रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। मैं रोजा भी रख रहा हूं और मैं नवरात्र और श्रावण के व्रत भी रखता हूं ताकि कोई मुझ पे एलिगेशंस ना करे। लेकिन और इस वक्त मैं रोजेदार हूं तो मैं सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। 2 या 3 चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहला जो आपका क्लेम है नाविका जी, आपका यानी कि जो भाजपा के प्रवक्ता क्लेम करते हैं, जिनके और आप बता रहे उनका जो क्लेम है, वो क्लेम ये है कि वक्त कोई भी जमीन को क्लेम कर सकता है, कोई भी जमीन को मांग सकता है, जैसे ईडन गार्डन्स, पार्लियामेंट वगैरह। ये बिल्कुल गलत है। वक्त ऐसा नहीं कर सकता है। वो क्लेम करने के लिए कुछ भी करते, शायद वारिस भाई ने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। सेक्शन 40 उनको ये आर्बिट्री पावर्स नहीं देता है। और जिन लोगों ने ताजमहल क्लेम करने की कोशिश की, पार्लियामेंट क्लेम करने की कोशिश की, वो उनको सक्सेस नहीं मिला। ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे। दूसरी चीज, आपने एक सज्जन का नाम लिया, वो किसी जमाने में कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, शायद विधायक या MP थे कांग्रेस के। वो दर रोज इस तरह के स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे ताकि बीजेपी का फायदा हो, पोलराइजेशन हो। ये ध्रुवीकरण में बीजेपी का पोलराइजेशन हो रहा है। जो बात डिस्कस नहीं हो रही, 45 लाख करोड़ रुपए भारतीयों के स्टॉक मार्केट से चले गए। आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? कह दीजिए राशिद अल्वी बीजेपी के हैं। नहीं, और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई इस तरह का आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया कि राशिद अल्वी हमारे पार्टी में नहीं है? प्लीज, मैं बहुत कम बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं। नहीं, आप कह रहे एक सज्जन है तो नाम ले दीजिए। नाम लेने से डर क्यों लगता है? आपका सवाल इतना लंबा था, मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद आप पूछिए ना प्लीज नाविका जी। माफ कीजिएगा, आपके 60 सेकंड पूरे होने के बाद ही मैंने सवाल किया है। दूसरा पॉइंट बोल रहा था। आपके 60 सेकंड पूरे होने के बाद ही सवाल किया है, और मैं पूछ रही हूं उस सज्जन का नाम लेते हुए आप डर क्यों रहे हैं? मुझे उस सज्जन का नाम लेने से कोई घबराहट नहीं। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि मैं किसी का नाम लेकर उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता हूं। अगर मैं नाम लूंगा तो मैं जिनको मैं पॉलिटिकली काबिल समझता हूं मैं उनका नाम लूंगा। जैसे माननीय मोदी जी का नाम लूंगा, माननीय राहुल गांधी जी का नाम लूंगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लेता। मैंने वारिस भाई का नाम लिया, मैं शहजाद का नाम लेता हूं। जो पॉलिटिकली इररिलेवेंट है उनका नाम मैं क्यों लूं? चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कांग्रेस ने तो कभी इररिलेवेंट नहीं कहा, ये नहीं कहा कि कांग्रेस में नहीं है। प्लीज रख दूं अगर आप इजाजत दें। आप ही से सवाल है तहसीन, आप ही से सवाल है। तहसीन ने चलिए राशिद अल्वी को इररिलेवेंट कह दिया। तहसीन, आपकी कर्नाटका की सरकार विजयपुरा में किसानों की जमीन हैंडओवर कर रही थी और वहां के मंत्री जमीर अहमद दबाव डाल रहे थे कि जल्दी 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 वक्फ के नाम पर जमीनें कर दो।
अब उनको पार्टी से कब निकाल रहे हो जरा बता दीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए मैंने 2 या 3 सवाल, थैंक यू आपने ये सवाल पूछा। हाँ, आपको आप थैंक करते रहना, पर मुझे वारिस से भी 2-3 सवाल पूछने दीजिए। उनको भी, उन्होंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उनको मैंने पूछा कि सीए में कितनी मुझे इसका जवाब देने दीजिए, ये मेरा थर्ड पॉइंट था। हाँ, सुन लीजिए, तहसीन डोंट इंटरप्ट। एक सेकंड। अरे भाई मेरा पूरा हो जाने दीजिए। तहसीन प्लीज डोंट इंटरप्ट, आई रिक्वेस्ट। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, एक एक करके डिबेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वारिस से पूछा कि सीए से कितने लोगों की नागरिकता छीनी, उसका जवाब नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर कैसे क्लेम कर दिया, महाकुंभ तो हजारों लाखों साल पहले होता था, वो कैसे क्लेम कर दिया। पर मैं आखिरी बात से पूछना चाहता हूं, वारिस भाई आते मुंबई से, वक्त के पास 9 लाख एकड़, मतलब 9 मुंबई जितनी जमीन, और पता है रेंट कितना है? 200 करोड़। सोचिए, ये लैंड ग्रैबर वर्सेस पुअर मुस्लिम है, ये मुस्लिम वर्सेस हिंदू इशू है ही नहीं। ये जो लैंड ग्रैबर्स बने हुए हैं ना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम के संरक्षण से, ये दरअसल वक्फ की जमीन अपने लिए यूज करना चाहते हैं। अन्यथा मुझे तहसीन या वारिस पठान 10 हॉस्पिटल बता दे जो वक्फ की जमीन पर चलते हैं। फराज किद भाई, जवाब दीजिए। वारिस भाई आ रही हूं, तहसीन आ रही हूं। फराज किद भाई। नाविका जी, सबको रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली की मुबारकबाद। आपको भी। और मैंने ये कुछ बोला है, उल्टा बोला है, आई होप आप समझी होंगे कि रमजान की शुभकामनाएं और होली की मुबारकबाद। समाजवादी उल्टा ही बोलती है। सब समझ गए हुजूर, आपका इशारा सब समझ गए। ऐसा कोई नहीं बैठा यहाँ पर जिसे समझ नहीं आ रही है। हाँ, ये जनता पब्लिक सब समझ रही है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे सुनिए तो मैडम, सुनिए। शहजाद ने अभी कुछ कर्नाटका की बात बोली है, तो शहजाद आप जो हैं